अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और पब्लिक को मैं कहती हूँ मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आज मेरी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, जिसे हम कहते हैं मंडे, आपको कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपने पूरा वीक कैसे गुजारा उसकी रुदाद हम आपने सुनेंगे। लेकिन इस वीकेंड पे क्या क्या हुआ पहले आपसे वो शेयर कर लेते हैं। ऑब्वियसली वीकेंड लाइक फुल ऑफ एशिया कप की वो क्लिप्स जो आपने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और इसके साथ साथ आपने हर जगह देखे। लेकिन कुछ ऐसी क्यूट प्यारी पिक्चर्स भी हमारे सामने आई जिस पर आज के प्रोग्राम में हम तबसरा करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज के 2 घंटे का रनडाउन है जो कि हमने आपसे शेयर करना है, जिससे पॉलिटिकल सेगमेंट भी होगा, इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी होंगी और इसके अलावा कुछ ऐसी स्टोरीज जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक का आज का रनडाउन यानी 2 घंटे की टॉप स्टोरीज जो हैं वो आपसे शेयर कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम में सबसे पहले एडिटोरियल ऑफ द प्रोग्राम यानी हमारी जो पॉलिसी है, ऑब्वियसली अच्छी खबरें जो है प्रोग्राम का हिस्सा सबसे पहले बनानी चाहिए, तो आपसे एडिटोरियल शेयर करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली गुड मॉर्निंग पब्लिक, उसको भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अब हमारे पास चॉइस कोई बाकी नहीं बची, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं बल्कि लेकिन अगर आवाम को देखा जाए, दे वांट समथिंग न्यू, जो कि एक नया मंशूर लेकर पाकिस्तान में आए। एक ऐसी पार्टी लॉन्च की गई है, पार्टी का नाम क्या है, उसको ऑन कौन कर रहा है और उसका मंशूर क्या है, ये आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ क्विज मुकाबले हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? सीरत नबी की किताब जो है अगर आपको याद है, अगर आपने हिफ्ज़ की हुई है तो उससे अब क्विज़ के ज़रिए आप मुख्तलिफ इनामात जो हैं वो जीत सकते हैं, कैश प्राइसेस भी जीत सकते हैं। अब ये क्विज़ कहाँ पे हो रहा है ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। इसके अलावा एक खातून से मुलाकात करानी है आपकी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आज, जो कि अमरीका से वापस आई और बॉक्सिंग के मुकाबलों में ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि हम खुद दंग रह गए। तो हमने आज सोचा कि उन्हें गुड मॉर्निंग पब्लिक का मेहमान कर लेते हैं, तो आज के प्रोग्राम में उनको भी शामिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल मीडिया इज लाइक एवरीथिंग। हर बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी भी आजकल छोटी स्क्रीन पे जो है वो देखने की कोशिश करता है कि छोटी स्क्रीन पे किस तरह से हमने आना है, किस तरह से अपनी जो तमाम स्किल्स और कैपेबिलिटीज है उसको दिखाना है। तो छोटी स्क्रीन यानी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और उसके बाद बल्कि आप ट्विटर क्या कहें, आप तो एक्स कहना चाहिए। तो ये तमाम सोशल मीडिया साइट्स जो हैं कितना आप एक्टिवेट देखते हैं यहाँ पे तमाम सेलिब्रिटीज़ को, तो बेसिकली ये आज सोशल मीडिया आपकी ज़िंदगी पे कितने साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट डालता है, ये कितनी पॉजिटिविटी डालते हैं, इसको आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो जान हम हो गए हैं डन अपनी टॉप स्टोरी से, अब हमने करनी है आपसे बात एडिटोरियल की। आज के दिन की मुनासिबत से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे शेयर करनी होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो पिक्चर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और अगर हम एशिया कप की बात करें, ऐसे कुछ जेस्चर्स हमारे सामने आते हैं कि मैं कल भी लिख रही थी सोशल मीडिया पे अपना कैप्शन कि हमारे प्लेयर्स को पता होता है हाउ टू प्ले, लाइक हाउ टू प्ले इन द ग्राउंड प्लस हाउ टू प्ले ऑन सोशल मीडिया टू। पहले आपसे बताते हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो है कल वो बुमराह से मिले, और आपको पता है पिछले कुछ दिनों में एशिया कप का एक आधा मैच जो है बुमराह ने अटेंड नहीं किया क्योंकि वो घर चले गए थे, यानी भारत वापस चले गए थे। उनके घर एक नन्हे मेहमान की आमद हुई है, लेकिन उसकी मुबारकबाद का सिलसिला जो है वो ऑन स्क्रीन भी जारी है। शाहीन जो है वो कल उनसे मिलके उनके मुबारकबाद पेश की, और ना सिर्फ मुबारकबाद पेश की बल्कि एक अच्छा सा तोहफा भी दिया। तो जनाब पाकिस्तान से तो आपको मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, लेकिन बुमराह को हम गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से भी कहते हैं कि आपको बहुत 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 मुबारक हो। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का ये जेस्चर, ओ माय गॉड, दैट सीम्स टू बी लाइक वेरी गुड। और जो उन्होंने गिफ्ट दिया, बुमराह ने उस पर उनका शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद फिर दोबारा जाते जाते वापस आए तो शॉपिंग बैग भी उन्होंने साथ ही दे दिया, भी जनाब ये पूरा आपका जो गिफ्ट है उसको साथ लेके जाएं। तो बड़ा अच्छा जेस्चर था, बड़ा क्यूट सा जेस्चर था, जो कि अब हमें पिछले कई सालों में भारत और पाकिस्तान की टीम के अंदर ये कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा था। तो शायकीन क्रिकेट जो है वो इस कॉम्बिनेशन से काफ़ी खुश हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और पिक्चर आपको दिखानी है ग्राउंड से, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एशिया कप ऑल अराउंड। तो फ़खर जमान को पता है प्ले ऑन ग्राउंड एंड हाउ टू प्ले लाइक ऑन सोशल मीडिया टू। कल भी मेरे ख्याल से मैंने उनको एक पिक्चर में टैग भी किया, और वो बड़े खुश भी हुए इस बात से कि लोग इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने कल अपनी डिजिटल की ट्रांसमिशन जो कि पब्लिक न्यूज़ पर रोज़ाना होती है, उस पर भी हमने ये फुटेज दिखाई थी कि फ़खर जमान किस तरह से बारिश होने के बाद स्टाफ की हेल्प कर रहे थे, पूरी उस शीट को जो कि वहाँ पर बिछाई जाती है ऑब्वियसली बारिश हो जाए तो, लेकिन स्टाफ तो चलिए अपना काम कर रहा था, फ़खर जमान ने भरपूर तरीके से भागते हुए उनकी हेल्प की, और जनाब ये पिक्चर और वीडियो हो गई वायरल, जो कि उनके एक पॉजिटिव और अच्छे जेस्चर की निशानदेही करते हैं। इसके अलावा भी अगर हम अपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो लेसेस बंद करने की, शादाब की, कोहली और शादाब की चिल करने की, ऐसी बहुत सारी फोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो हमारे पास आती रहती हैं। तो फ़खर, दैट इज़ रियली गुड जेस्चर जो कि आपने दिया।
वी अप्रिशिएट दिस। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर आज के दिन की मुनासबत से हमने आपको बताना है हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज उनका यौम वफ़ात जो है वो आज तारीख़ के दिन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ अगर हम 75 साल यानी अपनी सिल्वर जुबली जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान बनने के 1-2 साल भी बाद ही तमाम वो क़ुव्वतें जो कि बैरूनी क़ुव्वतें कहलाती हैं वो कहना शुरू हो गई थी कि स्टेट जो है ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक जद्दोजहद, कोशिशें और जो तब्दीली और जो जिद्दत वो लेकर आना चाहते थे उन तमाम लोगों में, उस तमाम मुसलमानों में जिनको अलग रियासत बनाने का ना सिर्फ वादा किया बल्कि इस वादे को वफ़ा भी किया। तो आज चूँकि उनका दिन मनाया जा रहा है, आज एक बार फिर से हमें इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि उनकी सोच, उनके विजन को जो है वो दोबारा से रिकॉल किया जाए, क्योंकि आज नौजवान नस्ल को, हमारी कौम को इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि अगर आप कुछ सोच लें तो जिद्दोजहद से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। तो 1913 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद जब वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की ऑल इंडिया पाकिस्तान में, तो ऑल इंडिया में शमूलियत इख्तियार करने के बाद वही उनका मस्कन रहा और फिर उस एक आइडिया जिसे पाकिस्तान कहते हैं उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए उनकी अनथक कोशिशें जो हैं वो रंग ले आई और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तो जनाब बिल्कुल ठीक बात है जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया था कि आज नौजवान नस्ल को एक बार फिर से इस विजन की ज़रूरत है जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें देने की कोशिश की। तो कोशिश करें कि उनका जो पैगाम है और एक पैगाम जो हर ज़ुबान ज़द आम है, काम काम काम, और इसी की वजह से आज जो है वो हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो पाकिस्तान के मैक्सिमम मसाइल जो हमारे सामने हैं वो माशी हों, इक़्तिसादी हों, मुआशरती हों या सियासी हों, उनको हल करने के लिए अपना किरदार भी अदा किया जा सकता है। एक और आज के दिन की मुनासबत से बड़ी अहम तारीख़ है। अगर आज आप कैलेंडर उठाएं या अपना मोबाइल उठाएं और तारीख़ देखें तो 9/11 एक ऐसा सानहा जिसने दुनिया की तारीख़, और अगर हालिया तारीख़ की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिलाशुबा हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ये एक ऐसा हादसा था जिसके बाद हमने दुनिया का नक्शा बदलते हुए देखा। 9/11 की अगर हम बात करें तो चूँकि 4 ऐसे मुसाफिर बरदार तैयारे जिन्हें हाईजैक किया गया था और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब बरतानिया की अगर हम बात करें, उन तमाम ममालिक की बात करें जो कि यूरोप स्टेट कहलाती हैं, एक तहलका सा मच गया दहशतगर्दी का। और उसके बाद 9/11 का अगर हम फासले की बात करें तो एक तैयारा, मुसाफिर बरदार तैयारा जब टकराया इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से तो उसके 17 मिनट बाद दूसरा और 34 मिनट बाद तीसरा और उसके बाद 36 मिनट बाद जो चौथा तैयारा है वो रनवे से बढ़ा और उसने फ़िज़ा में देखा कि फ़िज़ा में जाने के बाद क्या सिचुएशन है। वहाँ के मुसाफिर जो हैं कुछ ही देर बाद उनको ये खबर पहुँच गई थी कि 2 ऐसे हादसा इस वक्त हो चुके हैं। तो मुसाफिरों ने शोर मचाया और चौथा तैयारा जो है जिसको वाइट हाउस कहा जा रहा है कि टारगेट वाइट हाउस था उस चौथे तैयारे का, उसको जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम नहीं बनाया जा सका। उसके बाद दुनिया का जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है वो जो तारीख़ है वो आपके सामने है। लेकिन 2003 में खालिद शेख मोहम्मद समेत जो 5 लोग जिन्हें कहा जा रहा था कि वो इसके मास्टरमाइंड है, उनको पकड़ने के लिए मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ की गई। उसामा बिन लादेन का मुतालबा भी किया गया तमाम तालिबान से, लेकिन वो मुतालबा ना मानने पर वो ऑपरेशन जो पाकिस्तान में हुआ वो आपने और हमने देखा। लेकिन अब भी जो है आज के दिन तक, यानी अब अगर इतने सालों की बात करें 2001 के बाद से 2023 तक, यानी 22 साल मुकम्मल होने के बाद भी आज तक ये ट्रायल जो है वो उनके जारी हैं। और ये वो दिन है जिसे तारीख़ का धारा बदल दिया और तारीख़ उसे कभी भूल नहीं सकती। तो आज रिकॉल करने का चूँकि दिन है, कहा यह जाता है कि 9/11 का वाक़या जो है वो इस तरह का वाक़या है कि उसका मलबा हटाने में जो है वो 8 दिन बल्कि कह रही हूँ 8 माह लगे। और अगर हम न्यूयॉर्क के फ़ज़ा की बात करें तो वहाँ पर स्मोक और धुआं जो है उसको कम से कम क्लियर करने में 90 दिन लगे और मलबा हटाने में ख़तीर रकम जो है वो ख़र्च की गई। तो आज ये भी एक दिन है जो कि तारीख़ हमेशा याद रखती है, तो हमने सोचा कि प्रोग्राम में इसको भी शामिल किया जाए। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज़। ब्रेक के बाद होगा आपका और मेरा सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो छोटी सी ब्रेक थी लेकिन ऑब्वियसली इस छोटी सी ब्रेक के बाद जो है वो एक हमने लंबा सा आपको रन डाउन का ये सेगमेंट जो कि आपका मेरा फेवरेट सेगमेंट है, ऑल दो बच्चे से बहुत मिस कर रहे हैं। वो इसलिए मिस कर रहे हैं बिकॉज अगर हम बात करें आजकल की रूटीन की तो अम्मा पापा बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन बच्चों का जो फीडबैक मुझे इस गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस एक सेगमेंट का आता है, मुझे लगता है कि बच्चे इसको बहुत मिस करते होंगे। बट ऑल दो कोई बात नहीं, लेटर ऑन 4 बजे भी आप ये सेगमेंट अगर मिस कर देते हैं तो रिपीट में देख सकते हैं। और अगर रिपीट में भी आपको नजर नहीं आ रहा तो छोटी स्क्रीन इज सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, यानी सोशल मीडिया पे जाएं, पब्लिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ जाके इस डोज को मिस ना करें। तो मंडे का ये जो क्विक डोज है वो आपको देते हैं जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक।
सुबह सुबह उठकर आजकल तो रूटीन ये है कि बच्चे चले जाते हैं स्कूल, अब माँ बाप भेज के उनको दोबारा कर लेते हैं अपने दिन का आगाज़ और सारी रूटीन का आगाज़। लेकिन दिन के शुरू में छोटे बड़े और हर किसी की रूटीन ये होनी चाहिए कि थोड़ी सी एक्सरसाइज या चले थोड़ा सा योगा जो है वो कितना अच्छा आपको सारा दिन का टेक्सचर देता है, वो सिर्फ वही लोग जानते हैं जो योगा करते हैं। बिकॉज मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि योगा इज़ लाइक माइंड गेम भी है, फिजिकल भी और इमोशनल भी, आपको तीनों तरीके से तरोताज़ा रखती है। लेकिन अगर हम योगा की बात करें तो खबर मैंने आपको देनी है एक ऐसी योगा क्लास जहाँ पर आप इतने पुरसकून हो कि आप ऐसे लेटे हो कि इट सीम्स टू बी लाइक यू आर नो मोर, मतलब आप इस दुनिया में नहीं है। इस तरह की फील भी क्या योगा से आ सकती है? लेकिन चले, आपको इस तरह की फील योगा से आए ना आए, आपके देखने वालों को ये फील योगा से ज़रूर आ रही है। अमेरिका के मैं एक शहर से आपको खबर दूंगी जहाँ पर योगा क्लास हो रही थी और उस योगा क्लास में कम से कम 7 से 8 अफराद जो है वो योगा कर रहे थे। उसमें से कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको देखकर ये एक शुबा हुआ कि कहीं ये मर तो नहीं गए। मतलब आप सोचें कि योगा क्या आपको इतना पीसफुल कर सकता है, आपका माइंड इतना पुरसकून कर सकता है कि आप लेटे हुए साकत लगे। लेकिन जनाब ऐसा हुआ है, अब इस गलती पे क्या कर दिया, इर्द गिर्द के लोगों ने जब देखा कि योगा क्लास में ये तो योगा करने के लिए लेटे लेकिन उठ ही नहीं रहे, इतने पुरसकून तरीके से लेटे कि मूव ही नहीं कर रहे, मतलब इतनी साकिन हालत में। तो जनाब क्या किया उन्होंने, कर दिया पुलिस को फ़ोन और पुलिस आ गई देखने के लिए कि क्या ये वाकई मुर्दा हालत में लेटे हैं। तो बाद में पुलिस के आने के बाद ये पता चला कि जनाब नहीं, ये मुर्दा हालत में नहीं लेटे, बल्कि ये इतने पुरसकून है इस योगा करने के बाद कि अभी हमारी गलती, हम जानबूझकर पुलिस को नहीं बुलाना चाहते थे। अगर हम अमेरिका साइड की बात करें, यूरोप साइड की बात करें, तो आपको ये पता है कि वहाँ पर पुलिस सर्विसेज कितनी क्विक है। अगर छोटा सा कोई मसला भी हो जाए तो फौरी तौर पर आप पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस फौरी तौर पर पहुँच भी जाती है। तो जनाब योगा क्लास में सुकून से लेटे रहने पर यह शुबा हुआ कि आपने देखा कि ये मुर्दा तो नहीं है, तो जनाब फौरी तौर पर पुलिस को बुला लिया और पुलिस आ भी गई। और इसके बाद पुलिस ने इस बात का माइंड नहीं किया, बिकॉज योगा क्लास की जो टीचर है उसका कहना ये था कि लोगों ने खिड़की से देखा और उनको ये शुबा हुआ कि ये मुर्दा हालत में है, तो उन्होंने आपको कॉल कर दी। आपको तंग करना हमारा कोई मकसद नहीं था। तो जनाब योगा आपको इतना पुरसकून कर देता है कि आप अंदाज़ा लगा लें, कल से कोशिश करें चाहे 10 मिनट, लेकिन योगा को ज़रूर दें। अगली खबर पर स्विच करते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना शौक है हॉलीवुड का, बॉलीवुड का या लॉलीवुड का। मतलब आजकल तो नेटफ्लिक्स है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आप नेटफ्लिक्स पे मैक्सिमम कितनी मूवीज़ देख सकते हैं, या अगर आप सिनेमा जाके भी देख रहे हैं तो कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर चीज़ पर पैसे लगते हैं, लेकिन जनाब एक ऐसे शख्स से आपकी डेली डोज में मुलाकात करानी है जो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक शख्स ने एक साल में 777 फिल्में देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। मतलब 777 इतनी मूवीज़ देखी हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। ऑब्वियसली इतनी मूवीज़ या तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, लेकिन जनाब इन्होंने सिनेमा में जाके देखी हैं। इनका जो नियरेस्ट सिनेमा है वहाँ से ले ली इन्होंने मेंबरशिप। उस मेंबरशिप के ज़रिए अब ये हुआ कि उनको हर एक मूवी की टिकट पर मिल जाता था डिस्काउंट, और उस डिस्काउंट की वजह से उन्होंने कहा कि मैं माहाना इतने पैसे खर्च करता था, इतने पैसे खर्च करने पर मुझे इस सिनेमा घर से मेंबरशिप मिल गई। और उस मेंबरशिप के बाद मैं जब भी मूवी देखने जाता था तो इस कार्ड, जो कि एक मेंबरशिप कार्ड होता है, ऑब्वियसली अगर लाहौर की बात की जाए, मुख्तलिफ क्लब्स की बात की जाए, तो आपको पता है कि ये ऑफ़र कराई जाती है कि अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको डिस्काउंट होता है तमाम सर्विसेज पे। लेकिन सिनेमा घरों में चूँकि हम पाकिस्तान में हमारे पास ऑप्शंस बड़े कम हैं, आपको पता है ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ जो हैं वो बैन की गई हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो पॉलिटिकल रीज़न है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तानी आवाम की मैं मूवीज़ का रिव्यू देखूँ, येस वो बहुत मिस करते हैं बॉलीवुड मूवीज़ को। और लॉलीवुड मूवीज़ ने पिछले चंद एक सालों में जो एक अच्छी ग्रोथ की है, लॉलीवुड के एक्ट्रेसेस ने और प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बट स्टिल अगर हम बॉलीवुड की बात करें या हॉलीवुड की बात करें तो जनाब ये हॉलीवुड मूवीज़ तो चले जाके आप देख सकते हैं, जैसे कि बारबी का बहुत टैका था, उसके बाद 300 को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और जो मूवीज़ बैट्समैन और ख़ासतौर पर बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इस तरह की मूवीज़ को, तो वो तो चले आप सिनेमा घरों में जाके देख सकते हैं। लेकिन जनाब ये रिकॉर्ड जो है वो 600 मूवीज़ का ऑलरेडी था। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का कोई रिकॉर्ड बनता नहीं है, हमेशा कोई ना कोई रिकॉर्ड ये लोग तोड़ते हैं। और जनाब एक और रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, उन्होंने 600 मूवीज़ का रिकॉर्ड तोड़ के और 777 फिल्में देखकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आपने इससे ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं तो फौरी तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जाएँ और अपना नाम दर्ज करा लें। आपकी खबर भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है, ओ माय गॉड, अगर पाकिस्तानी
इसमें पार्टिसिपेट कर लेते तो मुझे लगता है कि आधा पाकिस्तान इसमें जीत जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस मुकाबले में। मैं बताती हूँ आपको मुकाबला कौन सा है, सुस्त शहरी होने का मुकाबला। कैन यू इमेजिन? मैं बिल्कुल आप लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं बात कर रही हूँ अपने सर्कल की, कि मेरे सर्कल में जो फेवरेट हॉबी है लोगों की वो ये है कि बस लेटे रहें, सुकून करते रहें, ज़िंदगी बस बेड पे गुजर जाए, वहीं खाएं, वहीं पिएं, वहीं सोएं, वहीं उठें और ज़िंदगी ऐसी गुजार दें। लेकिन जनाब देर तक लेटे रहें और 1000 यूरो इनाम पाएँ, मतलब आपको सिर्फ लेटे रहने के लिए 1000 यूरो इनाम मिलेगा। अच्छा जनाब, ये ऐसा नहीं है, 2021 में जब इसका आगाज़ किया गया तो उस वक्त जो है जो घंटे थे जिसने मतलब ऑब्वियसली ये मुकाबला जीता, वो 117 घंटे तक मुसलसल लेटा रहा। लेकिन अब जब ये मुकाबला हुआ है तो इस मुकाबले में पार्टिसिपेट 21 लोगों ने किया, लेकिन 21 लोग कितनी देर तक लेटे रहते, क्योंकि उनसे भी सुस्त लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, मतलब सुस्त से भी सुस्त लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आप सोचिए सुस्ती का क्या ही लेवल होगा। बट ऑल दो 21 अफराद ने पार्टिसिपेट किया, अब तक जो है वो सिर्फ 7 अफराद बाकी रह गए हैं, और जो घंटे गुजर गए हैं मैं आपको बताती हूँ 463, यानी 463 आवर्स। आप काउंट कर ले कि दिन कितने बनते हैं, और ये आई थिंक महीने से ज़्यादा बनते हैं शायद। तो ये जो है ना बेसिकली आप बात करें तो 463 आवर्स अब तक गुजर चुके हैं, लेकिन ये 7 अफराद टस से मस नहीं हुए। और आप देखें कि ये अब वहाँ पे लेट के किताबें पढ़ रहे हैं, साथ ही चार्जर की वायर्स पड़ी हैं, साथ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। बट ऑल दो अगेन बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे आकर ख़त्म होती है कि पाकिस्तानी इस मुकाबले को ईजिली जीत सकते थे, लेकिन चलिए आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम मिला तो ज़रूर जाइएगा, बिकॉज ये मुकाबला हर साल होता है और पिछले 12 साल से मुसलसल हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि टफ़ टाइम ज़्यादा हो गया, बिकॉज कोविड-19 के बाद हमें सुस्त रवि के शिकार काफ़ी ज़्यादा हो गए हम, और हमें लेटे रहना बहुत अच्छा लगता है। बट ऑल दो मुकाबला भी जारी है, इसका रिजल्ट भी मैं आपको कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में बता दें। अच्छा जनाब जी, अगली खबर आपको देनी है। अगली खबर जो है बेसिकली जापान से, और ऐसी खबरें चीन और जापान से ही आती हैं। अगर आपका बच्चा किसी वजह से, कि वैसे तो हम बहुत सारे बहाने करते थे बचपन में, कभी पेट में दर्द है, कभी सर में दर्द है, स्कूल नहीं जाना है, ऑल दैट, लेकिन जापान के स्कूल्स में अब अगर बच्चे गैर हाजिर होंगे तो उनकी जगह कौन जाएगा? अम्मा नहीं जाएंगी, अब्बा भी नहीं जाएंगे जनाब, रोबोट जाएंगे और वो क्लास लेंगे। और ये जो है मुझे लगता है कि रोबोट को क्लास में भेजने का जो मकसद है वो ये कि हमेशा जब आप क्लास मिस करते थे तो आपकी कोशिश ये होती थी, आपकी स्ट्रगल ये होती थी कि क्लास तो मिस होगी लेकिन लेक्चर मिस ना हो। तो ये रोबोट को क्लास में भेजने का मकसद ये है कि जो क्लास बच्चे ने मिस की है, टीचर का लेक्चर हो, होमवर्क हो, क्लास वर्क हो, उसको ना मिस किया जाए। रोबोट जो है वो सारा कुछ रिकॉर्ड करके जब घर आए तो बच्चे की क्लास का हर्ज ना हो। लेकिन जनाब रोबोट देखिए ना, अगर टीवी स्क्रीन हो तो हमने पाकिस्तान में भी बहुत सारी AI एंकर्स जो हैं वो अब देखना शुरू कर दिए हैं। और अगर रोबोट की हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान में, हाँ हम समझते हैं कि थोड़ी देर अभी भी हुई है और मज़ीद कुछ चंद साल भी लगेंगे इस तरह से इसको एक्सपैंड होता हुआ देखते या प्रिवेल होता हुआ देख के। लेकिन पूरी दुनिया में जनाब बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, बच्चों की छुट्टी है, रोबोट्स की कोई छुट्टी नहीं है। वो स्कूल जाएंगे, क्लास अटेंड करेंगे, अटेंडेंस भी लगवाएंगे और अपना लेक्चर भी रिकॉर्ड करके आएंगे ताकि बच्चे को घर बैठ के पढ़ाया जा सके। सो जापान ने स्कूल्स में बकाया तौर पर इसकी ऑफ़र करा दी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खातून ने शहद की ज़ख्मी जो मक्खी है उसको गोद ले लिया। मतलब मैं आपको कहूँ कि पेट्स की हम बात करते हैं, वैसे मैं मिस कर रही थी ये गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज के इस डेली डोज में मेरी टीम कैसे कोई पेट जो है वो नहीं डाल सकती। ऑब्वियसली आजकल पता नहीं बहुत ज़्यादा पेट लवर्स जो हैं वो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। खातून ने ये शहद की मक्खी है जो कि ज़ख्मी हो गई है, अब इस ज़ख्मी मक्खी को गोद ले लिया और वीडियो जो है वो वायरल हो गई है। मतलब उसके गोद लेने की वीडियो वायरल हुई है, किस तरह से उसको रेस्क्यू किया, फर्स्ट एड किया और उसके बाद इसको बाकायदा तौर पर दोबारा से उस पूरे आप कह सकते हैं गार्डन में छोड़ दिया जहाँ पर दोबारा से वो अपना काम यानी शहद बनाने का जो काम है वो कर सकें। तो ऑब्वियसली हमने, अगर हम बात करें पेट्स की, कैट्स की बात करें, डॉग्स की बात करें, और ऐसे ऐसे पेट्स अब लोगों ने पालना शुरू कर दिए हैं जो कि हमने आपको दिखाए भी थे। लेकिन अब ये शहद की मक्खी जो है, खातून का दिल बहुत छोटा यकीनन होगा इस मक्खी जितना ही, जो बहुत नाजुक भी, लेकिन उसने कहा कि भी मैं इसको रेस्क्यू भी करूँगी और रेस्क्यू करने के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में वापस आए और जो काम वो करती है वो करना चाहिए, बिकॉज उसके काम से हमें भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। शहद की मक्खी समथिंग लाइक कि आपको पता है वो शहद बनाती है तो हम भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो खातून ने बाकायदा तौर पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई, मिलियन में इसके व्यूज़ आए, हम तक पहुँची और हमने आप तक पहुँचा दी। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। क्विक लेनी है ब्रेक के बाद हम डिटेल में शामिल करेंगे हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट। सो डोंट गो अवे, देखते रहिए प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो पॉलिटिकल सेगमेंट में आज हम मुल्क के सियासी मंजरनामे पे बात नहीं करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आज बात करें इस चीज़ पे कि अब आवाम के पास ऑप्शंस नहीं बचे, बिकॉज वी आर डन विद ऑल दीज एक्सपीरियंसेस जो कि हमने पिछले चंद सालों में किए हैं। अगर आप होने वाले लेटर और सुनर इंतखाबात की हम बात करें तो आप इस बात को जानते हैं कि आवाम के पास कोई ऑप्शन बाकी बचा नहीं है पॉलिटिकल मैदान में, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें या 13 जमातों के हम कोलिशन की बात करें, हम पीडीएम के एज अ होल बात कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब आवाम जो है वो इतनी परेशान है महंगाई से कि नया मंशूर, नया नैरेटिव जो लेकर आएगा और उसको पूरा करने के लिए तगोदो और कोशिश करेगा, उसी को ही बेसिकली आवाम अब वोट करने के लिए शायद कन्विंस हो सके। लेकिन कन्विंस करने के लिए ऐसे लीडर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि नया मंशूर लॉन्च करें, आवाम के उन तमाम मसाइल को जो कि पिछली पार्टीज़ जो हैं या तारीख़ में जो भी हुक्मरान रहे हैं वो एड्रेस नहीं कर सके, उनको एड्रेस करना अब वक्त की ज़रूरत है। एक ऐसी ही पार्टी जो कि अब मैदान में आई है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। पार्टी का नाम है मूव ऑन पाकिस्तान। उनके चेयरमैन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। मोहम्मद कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। सर हमारे जो इस वक्त आम आवाम है, या यूँ कहे कि एक आम ले मैन जो है, मैं अशरफिया की बात नहीं कर रही, वो लोग जो सेटल्ड हैं या मीडियोकर्स की या जो एलीट क्लास कहलाती है, मुल्की हालात में इस वक्त भी वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिनको सबसे ज़्यादा मसला है वो हमारे वो शहरी हैं, वो पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और वोट कास्ट करने के लिए भी विलिंग नहीं है। अब मूव ऑन पाकिस्तान जो है वो क्या मंशूर लेकर आया है सियासी जमातों के इस बीच में, जहाँ पर हम सियासी जमातें माजी में तारीख़ में क्या करती रही हम सबको पता है। मूव ऑन पाकिस्तान का मकसद क्या है, मंशूर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आपके इल्म में है कि तमाम सियासी जमातें अपना डिलीवर कर चुकी हैं और वो साबित कर चुकी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को इस जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पाकिस्तान आज इस नहज पे है कि पाकिस्तान के ना सिर्फ सफारती बल्कि अंदरूनी मामला भी इतने गंभीर हो चुके हैं कि इसको हल करने के लिए उनके पास खुद कोई हल नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम बुरी तरह इन सबको मुस्तरद कर चुकी हुई है और बहुत सारे चेहरे अयां हो चुके हैं कि जो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए सियासत का रुख करते हैं और आके अपने मकासद पूरे करके और यहाँ से निकल जाते हैं। अब मूव ऑन पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान को डिलीवर कर सकते हैं वो उन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जो आके फ्रीली पाकिस्तान को सर्व कर सकें। और आपने देखा होगा कि जितने भी सियासी जमातें हैं वो सारी की सारी मरूसियत की माजका बन चुके हुए हैं और इन्होंने कभी भी किसी भी नई लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं दिया है, जिसकी वजह ये है कि वही पुराने फरसीदा चेहरे जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं, वही बसीदा ख्यालात और वही टेक्निक्स चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस मौजूदा दौर में तरक्की याफ्ता होने के लिए ज़रूरी है कि हम हालात के साथ मुकाबला करें और हालात के मुताबिक अपने मुल्क को आगे लेके चलने की कोशिश करें, ना कि हम प्रीवियस वही मेथोडोलॉजी को लेके चलें। अच्छा मोहम्मद कामरान साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप बात कर रहे हैं मौरूसी सियासत की, जो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा मुख्तलिफ पाया, थोड़ा हमने आम आवाम की बात करी हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। लेकिन अभी इस वक्त जो मौजूदा मुल्की हालात हैं, अगर लेटर और सुनर इंतखाबात चूँकि हमें तारीख नहीं मिल रही और हमें लग रहा है कि ताख़ीर का शिकार ही होंगे इंतखाबात, इस इंतखाबात में क्या प्लान है मूव ऑन पार्टी का ख़ास तौर पे, बिकॉज आवाम को इस वक्त एक नया नैरेटिव चाहिए? ऐसे ही है, तो किस तरह से हम आएंगे? मूव ऑन पाकिस्तान का जो नया हम लोग लेके आ रहे हैं वो ये है कि जो नौजवान क़यादत है, जिस तरह पीटीआई ने भी ये चीज़ ज़रूर नारा लगाया था कि नौजवान क़यादत को सामने लेके आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल्स और ऐसे एनर्जेटिक लोग जो वाकई डिलीवर कर सकते थे वहाँ पे भी इसी चीज़ का शिकार हुए हैं कि वो एक माफिया की जद में आके वो लोग डिलीवर नहीं कर सके हैं। और लोगों की आइडियालॉजी को आगे प्रमोट करना, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मैं समझता हूँ कि जितनी भी अभी तक पॉलिटिकल पार्टी हैं सब में डिक्टेटरशिप ज़्यादा चलती है, बजाय इसके कि वो जमहूरी पार्टीज़ अपने आप को कहते ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी अगर आपके पास ऐसा स्किल्ड बंदा आ जाए तो उसको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर पीछे धकेल दिया जाता है कि शायद उसकी नंबर गेम में को कमी आ जाए। तो मूव ऑन पाकिस्तान ऐसे तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोच रखते हैं और काबिल हैं, वो आके हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट करें और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और काफ़ी ज़्यादा हमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी पार्टी का जो नाम है यहाँ से ही मौरूसियत ख़त्म की है, क्योंकि मूव ऑन पाकिस्तान ना किसी शख्सियत को रिप्रेजेंट कर रही है ना किसी मेंटेलिटी को कर रही है, ये पाकिस्तान के आगे बढ़ने का जिक्र है और इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा ये मूव ऑन करता रहेगा। अच्छा मोहम्मद कामरान साहब, कुछ रियलिस्टिक क्वेश्चंस मैंने आपसे करने हैं। ऑब्वियसली आप एक पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं, आवाम के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से हम आवाम को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि एक नया ऑप्शन जिसको चांस दिया जा सकता है वो इस वक्त मौजूद है हमारे सियासी मैदान में।
हमारे बहुत सारे सियासतदान हमेशा इंतखाबात के वक्त पर बहुत सारी बात करते हैं, बहुत जैसे हम देखते हैं रैलियाँ निकाली जाती हैं, आवाम को बताया जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हल्कों में जाया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है इस पर। पाकिस्तानी सियासत में बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है कि आपको बहुत पैसा चाहिए होता है इंतखाबात कॉन्टेस्ट करने के लिए, उसमें आपकी कैंपेन होती हैं, बैनर्स होते हैं, फिर लोगों को खिलाना भी होता है, पिलाना भी होता है, बड़ी चीज़ें हैं। ऐसे ही है। तो इन सब सिनेरियोज में अपनी जगह बनाना, उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि लोगों को पैसे की सियासत से दूर लेके आएँ और लोगों को इस चीज़ का रियलाइज़ करवाया जाए कि वो पैसे की सियासत की वजह से आज लोग अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। जब तक ये पैसे की सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे, जब ये बिरयानी की प्लेट की सोच दिमाग से नहीं निकालेंगे, तब तक ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। ये कैसे बिलीव कर सकते हैं कि एक आने वाला बंदा जो इनको पे करके जा रहा है डेफिनेटली उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो जब तक वो इन्वेस्ट कर रहा है इनके ऊपर और उसके बाद वो चीज़ों को ज़ाहिर है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेके चलेगा, तो पाकिस्तान के लोग काफ़ी हद तक इस बात को समझ भी चुके हैं। लेकिन हालात के इतने मारे होते हैं कि इस नहज तक पहुँचाया हुआ है कि लोगों को एक कतरा पानी भी मिले तो वो भी वोट बेच देंगे पानी का, यानी महरूमी इतनी ज़्यादा कर दी हुई है। तो एक दफ़ा तो पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को कि अगर वो चाह रहे हैं कि वाकई हम इस मंजार से निकलें, तो डेफिनेटली उनको इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि वो लोग पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा रोज़ा रख लें और उसके बाद वोट दें, ये सोच के कि कौन हमें रिप्रेजेंट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अच्छा, रोज़े की आपने बात की, ऑब्वियसली सहर अफ्तार की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि आम आवाम जो है वो इस वक्त एक ऐसी चक्की में पिस रही है जहाँ पर बिजली का बिल है, जहाँ पर आटा, घी, चीनी, दाल, हर चीज़ इतनी महंगी है कि एक आम आदमी की अप्रोच से दूर चली गई। और अशराफिया की अगर हम बात करें, उनके घर वाले नहीं आ रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की अगर हम बात करें, हम ब्लैक मार्केट की बात करें, हम करेंसी की स्मगलिंग की बात करें, डॉलर की स्मगलिंग की बात करें, ये एक नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसको एड्रेस करना, फिर जब आप सियासत में आते हैं तो एक लंबा अर्सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो कि मूवमेंट पार्टी ने भी इनिशिएटिव लिया है। एक उसके बाद बहुत आगे एक लंबा सफ़र है जो तय करना है। लेकिन अवाम में आप बैठते हैं, अवाम क्या चाहती है? कि आपको इस बात की रियलाइजेशन है कि अवाम को लीडर कैसा चाहिए? देखिए, अवाम को डेफिनेटली अवाम को लीडर ऐसा चाहिए जो उनकी आवाज़ बने, जो उनके मसाइल को एड्रेस करे, जो कम अज़ कम उनके दुख दर्द को महसूस करे, ना कि वो अपनी ही जेब भरता रहे और अपने मसाइल का हल करता रहे। अभी भी आपने देखा जिस तरह डॉलर के बारे में भी हमारे इनिशिएटिव लिया गया है और डॉलर देखिए किस तरह से नीचे आया है। मेरा थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा सख्त किस्म का स्टांस है कि जो लोग इस वक्त डॉलर की प्राइस को बढ़ाने के लिए इसका सोर्स बन रहे हैं, उन सबको एक जगह पे बंद कर देना चाहिए। उनको जब तक डॉलर नीचे नहीं आता ना निकाले बाहर। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अदारे इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि उनको पता है कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है। तो अगर तो मुल्क ठीक करना है, देखिए पावर होगी तो डेफिनेटली सारा कुछ हो सकता है। और इस वक्त जो हमारी नौमौलूद हुकूमत है, जो इस वक्त निगरान सेटअप हमारा चल रहा है, ये भी इनके पास भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखिए इन्होंने तो आके इलेक्शन करवाना ही करवाना है, लेकिन ये जाते जाते एक पाकिस्तानी कौम के ऊपर मेहरबानी कर दें कि एक्सपोज कर दें सबको और उस माफिया को एक्सपोज कर दें, ताकि अवाम उन लोगों को पहचाने कि जो इन लोगों के हकूक़ खाते हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के बच्चों की रोटी छीन रहे होते हैं। तो ये इनको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम निगरान सेटअप की बात करें, ऑब्वियसली उनका काम सिर्फ ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी से आपने इंतखाबात कराने, लेकिन ये टेन्यूर जो कि लंबा हो रहा है। और फिर आपको याद होगा कि कुछ ऐसे आइन और कानून भी पास किए गए जिसके बाद इनके जो तमाम इख्तियारात हैं वो इजाफी भी हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले प्री प्लान की गई थी। बट ऑल दो हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं निगरान हुकूमत से। आपने बच्चों की बात की, पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज़ है, एक स्पेसिफिक एक अमाउंट, जो कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी पैदाइश से पहले हमें पता है कि उसके सर पे कितना कर्ज है। IMF की बात करें, नवर रिव्यू की बात करें, मुआहदे की बात करें, मुल्क में इस वक्त जो हालात है उसकी बात करें, हमें मकरूज़ कौम कहा जाता है। इस कर्जे से निकलने के लिए आप क्या समझते हैं, किस तरह का मंशूर मूव ऑन पाकिस्तान जो है वो लेकर आ सकता है? देखिए, इस कर्जे से निकलने के लिए सबसे पहले तो हमें खुद इन्हसारी के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। हम ये इंपोर्टेड ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपनी एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा इसमें कह लें कि काम करने का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी इंडस्ट्री को देखें, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को कैसे कम्पीट कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम
एक चीज़ को ही पकड़ लें। आप देखिए मलेशिया एक सूरजमुखी के फूल से उसने अपनी इकोनॉमी को कहाँ तक ले गया है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितने ज़्यादा वसाइल दिए हुए हैं कि वो किसी एक चीज़ को पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली तरक्की, देखें नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लीडिंग चेयर के ऊपर कोई अच्छी नीयत का बंदा आके बैठ जाए और वो ये डिसाइड कर ले कि अब पाकिस्तान को सही सिमत की तरफ लेके चलना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके दरमियान में कोई चीज़ हायल हो सकती है। तो पाकिस्तानी कौम को कर्ज़ों से छुटकारे के लिए सबसे पहले तो यही है कि आगे कर्जा ना लिया जाए, ये सबसे पहले तो करना चाहिए। उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और बाहर से लोगों को इनवाइट करने की ज़रूरत है कि वो आके हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे वसाइल ऐसे मौजूद है जो कि बहुत सारे मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर उन वसाइल को बुरोए कार लाया जाए, मतलब पाकिस्तान ऐसा खुशकिस्मत तरीन मुल्क है, एक ऐसा खत्ता है जोग्राफियाई एतबार से अगर हम बात करें मौसमों के एतबार से, तो हम फुल ऑफ ऑल दोस्त जो कि तमाम ममालिक उन चीज़ों को खुद से पैदा करते हैं, वो कुदरती तौर पर यहाँ पर मौजूद है। ऐसे ही है। लेकिन हमारे मुल्क में सियासत का एक फ़िनोमेना है, सियासतदान तब तक नहीं बनता जब तक वो हुकूमत में आए और फिर जेल ना जाए। ऐसे ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने सियासतदान से एफिलिएट की हुई हैं। कोई शक तो नहीं। आप चूँकि सियासतदान भी बनने जा रहे हैं, लीडर भी बनने जा रहे हैं, मूव ऑन पार्टी का भी आपने जो है मंशूर लॉन्च किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों से गुजरने के लिए आर यू मतलब मैं एक दफ़ा गुजर चुका हूँ जी। मैं अच्छा, जेल आप से, कल क्या है? मैं जेल से हुआ हूँ। अच्छा। और मेरा सबसे बड़ा कसूर यही था कि पाकिस्तानी अफवाज के साथ मोहब्बत, पाकिस्तानी कौम के साथ मोहब्बत, ये मेरा कसूर बन गया था। क्योंकि मैंने उस वक्त एक कैंपेन लॉन्च की थी, शायद आपको याद हो, जाने की बातें जाने दो से रेलिवेंट थी रईस शरीफ साहब की फेवर में, कि उस वक्त ये अज़र्ब अज़्ब ऑपरेशन चल रहा था। अच्छा, ठीक है, और उस सवाल वक्त पाकिस्तानी आर्मी से रिलेटेड हर पाकिस्तानी शहरी जो था इतना पीक पे था इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अगर एक आवाज़ भी देते तो डेफिनेटली बॉर्डर पे पहुंच जाती सारी पाकिस्तानी अवाम। अच्छा, उसी चीज़ को हमने आवाज़ बनाया कि रईस शरीफ साहब को ड्यूरिंग द ऑपरेशन इनको मतलब ज़हनी तौर पे ना परेशान किया जाए। वो एतजाज़ साहब की स्टेटमेंट के बाद हमने ये इनिशिएटिव लिया था, जब उन्होंने कहा जी इनको टाइम पे चले जाना चाहिए, और वो बिफोर द टाइम उनकी स्टेटमेंट थी। मतलब ये एक जो मरहला होता है जेल जाने का एक सियासतदान का, वो आप कंप्लीट करके आए। मोहम्मद कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ तशरीफ लाने का, वक्त देने का। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि अवाम जो है दे आर डन विद एवरी एक्सपीरियंस जो वो कर चुके हैं। अब उन्हें वाकई तौर पर ये एक ऐसा पर्सनैलिटी, एक ऐसा लीडर चाहिए जो एक नए मंशूर के साथ जो है वो उनको डायरेक्ट कर सके, उनको सिम दिखा सके। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और आपको पता है कहा जाता है किताब से बेहतर कोई रफ़ीक नहीं है, और अगर किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो इससे बेहतर क्या ही बात है। इस्लामी तारीख़ में 1400 साल गुजरने के बावजूद भी कहीं भी ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो आई एम ब्लेस्ड टू अनाउंस दिस कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने लगी जिसमें हर एज ग्रुप के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम नौजवान नस्ल की बात करें, बूढ़े लोगों की बात करें, हम बच्चों की बात करें, तो यकीनन आज कुछ अनासिर ऐसे हैं जो कि हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। हर जगह आपको डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें और ये अल्फाज जो है वो आम सुनने को, देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करें तो उन्हें जब हमतन कुरान कहा जाता है और कुरान में हर ज़िंदगी के मसले का हल है, तो सोचिए उनकी ज़िंदगी में आपको ऐसा कौन सा मसला है जो उन्होंने एड्रेस ना किया और आपको उनकी ज़िंदगी से या उस किताब से ना मिल सके। तो बहुत सारी चीज़ों का हल, सलूशन हमें सीरत नबी की इस किताब से मिल सकता है। लेकिन इस किताब को पढ़ने का, हिफ्ज़ करने का अब आपको ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, बल्कि जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छी मुलाजमत करें, अच्छा पैसा कमाएं, सीरत नबी की किताब को हिफ्ज़ करके एक क्विज़ जिसको लॉन्च किया गया, किसने किया, कैसे किया, उनसे आपकी मुलाकात मैं कराऊंगी। लेकिन पहले मैं ज़रा इस पूरे सिनेरियो को आपके सामने डिस्कस कर लूँ कि अगर आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किताब को हिफ्ज़ करते हैं तो होगा क्विज़, और क्विज़ जो होगा 20 लाख और 50 लाख के मुख्तलिफ इनामात जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब इस क्विज़ में आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है, ये क्विज़ कहाँ हो रहा है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, किस तरह से इस ड्राइव को हम लेके चलेंगे, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा नंबर है जहां आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ये और ऐसे बहुत सारे सवाल। इन सब सवाल के जवाब देने के लिए राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, कमिश्नर हुकूमत पंजाब है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम तो अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। मैंने थोड़ा सा हवाला देने की कोशिश की है, एक नाकाम कोशिश। मैं चाहती हूँ कि आप उसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करें कि जो क्विज़ है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किताब का, ये क्या है, ये आइडिया क्या है और आपने इसे किस तरह से लॉन्च किया? बहुत शुक्रिया जी आपके इनविटेशन का, और आपने कामयाब कोशिश की है, नाकाम कोशिश नहीं की।
ऐसे है कि देखिए मैं बुनियादी तौर पे कन्विंस हूँ इस चीज़ पे कि अल्फाज जो है ना इनकी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत वक़्त नहीं होती। हमारी कौम बदकिस्मती से कोई यूनानी असर पड़ा है या कोई नफ्सियाती असर पड़ा है या कोई गर्मी सर्दी दिमाग को लग गई है, हम बहुत ज़्यादा अल्फाज पे यकीन रखते हैं। एक बंदा एक फ़िक्रा बोलेगा ना तो 6-7 लोग कहेंगे जी क्या बात है जी, कमाल हो गया जी, फ़िक्रा अता हुआ है। देखिए बुनियादी तौर पे बात है कि आपके कैरेक्टर में क्या वो चीज़ है या नहीं है। अमल क्या है? अमल एग्जैक्टली देखिए ना, मैं सारे दिन लोगों को कहता हूँ नमाज़ पढ़ें, नमाज के बारे में ऐसी ऐसी फ़िक्रें बना लूँ और मैं खुद नमाज ना पढ़ूँ या वो सुनने वाले भी ना पढ़ें। तो बहुत सारे हमारे लोग होते हैं जो शब बेदारी करते हैं तहज्जुद की और सारी और फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। तो फिर मेरा ये था कि ये जो मुसलमान उम्मत है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो पैगम्बर जो नबियों के सरदार हैं, पूरे अम्बिया के सरदार हैं, नबियों ने इस बात की अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह हमें नबी ना बना, हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दे। इतनी बड़ी फजीलत, क्या उनके साथ हमारा कोई किरदार मैच करता है? बिल्कुल नहीं करता। मतलब ऐसा मुआशरा आप दुनिया में ढूंढ लें जैसा हमारा ये पाकिस्तान शरीफ बन गया है, आप कोई बुराई सोचें, चोरी डकैती ग़ीबत रिश्वत सिफारिश 2 नंबरी सूद जुआ, कोई बुराई सोचें वो पाकिस्तान के एक मोहल्ले में, एक ऑफिस में या किसी एक गली में आपको मिल जाएगी, एक घर में। अच्छा अब इशू ये है, और ये मैं हैवी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है करना क्या चाहिए। अब मैंने बहुत इस पर गौर व फिक्र किया कि इसका ये आखिरी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाशिंग मशीन, इसको मैं कहता हूँ और हर जगह पे कहता हूँ मुसलमान के लिए। अब ये किताब मैंने उसके लिए लिखी है, आप इसके इस सफ़ा नंबर से लेकर आखिरी 488 सफ़े पे जाएँ, अगर किसी बंदे के किरदार में फ़र्क ना पड़े, मेरा गिरबान हाजिर है। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा ये सारी चीज़ें पढ़ ले और वो कहने कि मैंने तो बिल्कुल अमल नहीं करना। देखिए हमारे अंदर एक कलमा है, कलमा एक नूर है, नूर से हमारा ये अंदर धुला हुआ है। अब देखना जैसे जूता हो गया तो ऊपर हमने कपड़ा मारा तो उसके अंदर चमक आ जाती साफ हो जाता है, चेहरा होता है, कपड़ा होता है। ऐसे ये कैसे हो सकता है कि कितनी खूबसूरत बात आपने की है कि हर चीज़ की हम सफाई करते हैं तो रूह की सफाई हम कैसे ना करें, अपनी अंदर की ज़ात की सफाई ना सीरत करें। नबी से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा 2 चीज़ें किताब मुझे दीजिएगा प्लीज़। जी, मैं चाहती हूँ इस किताब को अगर मैं दिखाऊँ तो सीरत नबी की किताब जो है राय मंजूर नासिर साहब मुसन्निफ़ है इसके, लेकिन इस किताब की 2 अहम वजूहात जो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर डिस्कस करें प्रोग्राम में। एक तो किताब से जो दूरी है हमारी नौजवान नस्ल की, गैजेट्स हमें बहुत पसंद आ जाते हैं और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है, लोगों को गैजेट होना भी चाहिए, फ्रेंडली होना भी चाहिए, बट ऑल दो एक बड़ी अहम बात ये कि हमने किताबों से दूरी इख्तियार कर ली है। दूसरा फिर अगर हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो यकीन जानिए इस एक किताब में मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी के हर मसले का हल है, वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, या अगर आप कोशिश करें तो आप जिस मसले का भी आज अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, जो कि हमें लगता है मेरे ख्याल से राय साहब आजकल हर बंदा 3 चीज़ें बड़े आराम से बोल देता है। किसी बच्चे से आप पूछेंगे ना आपको क्या हुआ है तो वो कहेगा मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। बच्चा, हालांकि डिप्रेशन इटसेल्फ एक बीमारी है, एक आम सा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ये जो है 50 लाख इनामात और 20 लाख इनामात, इससे शुरू कर लेते हैं। जी ऐसे है कि अब देखें ना, हमारा किताब से जैसे आपने कहा वो तो हो गई दूरी, और किताब चलिए आप किसी भी ज़रिए से पढ़ें, आप ये वाली किताब पढ़ें या इसको किसी PDF फॉर्म में पढ़ें, मकसद लोग पढ़ने नहीं चाहते। देखिए आपका पहले 3 घंटे की मूवी होती थी, 2.5 घंटे, 2 घंटे 35 मिनट, अब आपकी टिकटॉक जो है वो 12 सेकंड में आपकी पसंद की चीज़ निकाल के देती है, हर 12 सेकंड के बाद एक नई आपको एंटरटेनमेंट। तो फिर मैंने इस पर भी गौर व फिक्र किया और ये पूरा हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। प्रोजेक्ट ये डिज़ाइन किया कि खाली किताब लिखने का तो फ़ायदा कोई नहीं, चले मेरे चंद दोस्त पढ़ लेंगे या कोई इल्मी लोग जिन्होंने ऑलरेडी 30 किताबें पढ़ी हुई हैं, अवाम इसको कैसे पढ़े। फिर इसलिए हमने इसको इंसेंटिवाइज़ किया। हमने कहा एक अच्छा इंसेंटिव देते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हमें इंसेंटिव दिया है कि आपको जन्नत मिलेगी, हालांकि उसका हुक्म भी बहुत है। देखो ना इतनी बड़ी हस्ती वो कहेगा ये करना है और ये नहीं, अल्लाह का नहीं, देखो अगर ये करोगे बुराई का रास्ता तो मैं दोज़ख में फेंकूंगा और दोज़ख ये है, और अगर अच्छाई करोगे तो एक इतना बड़ा इंसेंटिव है जन्नत जो हमने सोचा भी नहीं कि ये हो सकता है। ये 50 लाख का ये है जी कि ये 100 लोगों का हम प्राइस देंगे, फर्स्ट प्राइस 20 लाख का है और बाकी हम उन लोगों में तकसीम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। 100 का भी ये कंसेप्ट था कि लोग सोचते हैं जी 3 में मैं ना हूँ, आमतौर पे 3 इनाम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमने कहा चले 100 में तो आएगा। पहला मुकाबला जो है ये लाहौर में हम करा रहे हैं, अक्टूबर में था, लेकिन अभी हम इसको दिसंबर में लेके जा रहे हैं या जनवरी में, क्योंकि तालीमी इदारे अभी खुले हैं तो उसको थोड़ा आगे कर रहे हैं। अच्छा किताब बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, एक लफ्ज़ आपको मुश्किल इस किताब में नहीं मिलेगा। मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है और इस किताब में 80% चीज़ें आपको नई इसलिए मिलेंगी कि वो एनालिसिस है। देखें ना, हम एक किस्सा या कोई वाक़या या वो बयान करते हैं, आगे जो उससे नतीजा निकलता है। आपको याद है कवे वाली कहानी? अच्छा कवे के एंड में लिखा होता था नतीजा,
अखलाकी नतीजा हम सीख क्या सकते हैं। हर वाक़े के बाद मैंने इसमें लिखा है सीरत में भी और 99 टॉपिक्स। बुनियादी तौर पर ये 2 किताबें हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। ये हमें तो देखिए पानी पीने का नहीं पता कैसे पीना है। एंड पे मैंने ये लिखा है, मैंने कहा देखिए पानी पीना, जूता पहनना, कपड़े पहनना, वॉशरूम जाना, ये इंसान की वैसे ज़रूरत है। वो Basic needs हैं। मुसलमान है तब भी, नहीं है तब भी। अच्छा, अगर उस पानी को हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पीते हैं तो 6 सुनते हैं पानी पीने की, वही पानी पीना है तो आपको 600 शहीद का सवाब हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक सारी इसमें। और आपने बहुत ज़बरदस्त एक बात की है कि किसी बंदे को मैं कहता हूँ डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इस किस्म कोई मसला है, इंडिविजुअल मसले हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मुल्की मसाइल हैं, सब का हल इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। क्यों? अच्छा, इस बात की भी बात कर लेते हैं। जब कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमतन कुरान है, तो उनकी सीरत से, उनकी ज़िंदगी के उसवा हुस्ना से हमें कितना कुछ मिल सकता है। बड़ी अच्छी बात ये कि अट्रैक्शन पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे आपने कहा ना। देखिए, चॉइस इज़ ऑल योर्स, ये सही है, ये गलत है, आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाएँ, आप पे वैसे हर चीज़ अल्लाह के हक़ में है और अल्लाह पाक जो है वो कादिर है हर चीज़ पे। वो समझता है कि मैं हर चीज़ को ड्राइव करता हूँ और हम भी, हमारा कामिल ईमान है इस बात पे। लेकिन फिर भी इंसान पे एक चीज़ छोड़ दी है कि आप चूज़ कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि अट्रैक्शन पॉइंट ये है कि आपको इनामात मिलेंगे, उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप कर कैसे सकते हैं, ज़रा आप उस पर आ जाते हैं। बिकॉज हमें जो पब्लिक स्क्रीन के उस तरफ से देख रही है, अब समझ आ गया होगा कि आपको कोई एज ग्रुप की लिमिट नहीं है, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, यू कैन पार्टिसिपेट। लेकिन उसके लिए जनाब एक नंबर है जो कि स्क्रीन पर चल रहा है, मैं वो रिपीट भी कर देती हूँ, 034411 और इसके साथ साथ आपने देखना है कि 82211 ये नंबर है जो कि स्क्रीन पर भी आ रहा है। आप इस पर कॉल करें और अगर कॉल आपकी अटेंड नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप SMS भी कर सकते हैं। अब ये जो मुकाबले होंगे, क्विज़ होगा, ये कंडक्ट कहाँ होगा और अगर लोग पार्टिसिपेट करें तो उसके लिए कोई फॉर्म है, किस तरह से पाथवे क्या है? जी बिल्कुल, ये नंबर जो अभी आपको दिया गया ना जी, 0344118211, ये हमने ज़रा नंबर भी आसान सा लिया, 0344 11 822 11। हाँ, याद भी हो। अच्छा, इस पर जस्ट आप एक मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि हम इंटरेस्टेड हैं, किताब लेना चाहते हैं। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। PDF इस किताब सारी की फ्री है, इसका दाखिला फॉर्म फ्री है, इसका एडमिशन फीस कोई नहीं है। वापसी भी हमने कहा जी अपने मोबाइल से फ़ोटो बना के भेज दें। यानी ये सारी कार्रवाई में दूसरी पार्टी का खर्चा एक टेडी पैसा नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। और यही हम चाहते हैं। आगे हम सारी फाइलें खुद बनाते हैं, प्रिंट लेते हैं, फाइल्स बनाते हैं, जैसे एक बोर्ड काम करता है इस तरह हम काम, लेकिन वो सारा हम खुद काम करते हैं। दाखिला फॉर्म इसका ये मैंने डिज़ाइन किया है, इतना सादा हमने इसको रखा है ना, यही नाम पता वगैरह जो 10 कॉलम्स होते हैं वो करके हमने कहा जी कंप्यूटर से नहीं कर सकते, लैपटॉप से नहीं कर सकते, प्रिंट मैनुअल कर लें, आप हाथ से लिख के अपने मोबाइल से फ़ोटो बना के हम भेज दें। अच्छा, मुकाबले में ये है जो आपने कहा इंपॉर्टेंट बात बताने वाली। अच्छा, लोग हमें कहते हैं जी बच्चों के लिए बड़ा अच्छा, हमने कहा बच्चों के लिए नहीं है, ये सब के लिए, बच्चा बड़ा, इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। चाहे आप मौलाना है, चाहे आप मुफ्ती हैं, चाहे आप घर में कुरान पढ़ते हैं, जो भी जिंदा मुसलमान है ना। और हमने पाकिस्तानी कब नहीं लिखा, देखिए हमारा ये ऐड है, हमने इसमें लिखा है कि इस मुकाबले में हर मुसलमान हिस्सा ले सकता है। अभी हमें इंडिया से, दुबई से, कनाडा से, UK से बहुत लोगों ने अप्रोच किया है कि जी हम हिस्सा लेना चाहते हैं। अभी तो हम करा रहे हैं फिजिकल इस दफ़ा, आमने सामने वाला, क्योंकि मैंने कहा मुसलमानों की लड़ाई ना पड़ जाए ना 50 लाख के लिए। क्योंकि कंप्यूटर को आप मतलब देखिए, आप एक सोसाइटी है, आप उसकी फाइल्स की कुरानदाजी करते हैं, किसी भी चीज़ की, आप 100% दुरुस्त कर लें, लोग कहेंगे नहीं कंप्यूटर में कोई चक्कर की है। इसलिए हमने कहा जी फर्स्ट टाइम तो आमने सामने करते हैं ना। क्वेश्चन भी मैंने अपनी फैमिली को बैन कर दिया है कि वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा। और बाकी आप अंदाज़ा कर लें कि इस हद तक हम ट्रांसपेरेंसी पे जा रहे हैं कि ये जो 50 लाख है, वैसे ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारी एडमिन कास्ट भी आएगी ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट आएगी, कुछ लोगों को हम ट्रांसपोर्ट फ्री दे रहे हैं और 50 लाख हम कम से कम दे रहे हैं। अच्छा, मौके पे देखिए हौसला अफजाई के नाम आते हैं, कुछ लोगों के में ट्रांसपोर्ट, कुछ की रिहाइश, कुछ, तो ओवरऑल ये 1 करोड़ में चला जाएगा। इसके लिए हम कोई चंदा, कोई डोनेशन कुछ नहीं ले रहे अपने सोर्स से। ये सवाल मैं आपसे बस करने वाली थी, लेकिन आपने जो जवाब दे दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी इदारा, ऑर्गेनाइजेशन, NGO जब आप पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हैं, पायलट प्रोजेक्ट हो या कोई भी आम खिदमत का, इंसानी खिदमत का प्रोजेक्ट हो, तो हमेशा मुखय्यर हज़रात बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट करते हैं और फंड्स और डोनेशन करने वाली हमारी कौम नंबर 1 है। इसमें किस तरह से आप इसको ड्राइव कर रहे हैं फंड्स के एतबार से? फ़ंड्स का देखिए ये है जी, कुछ मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, कुछ मेरी वालदा साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाया, उनको गोल्ड था, जेवर, हमने वो सेल किया है। और बिल्कुल हमने ये रेस्ट्रिक्शन की है कि हम किसी बंदे से कोई 1 रुपया इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कराना चाहते। उसकी देखिए एक वजह है, पाकिस्तान में ये जो मॉडल है ना चैरिटी का, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम में कभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी साहबी ने
मतलब लोगों को कहो कि आप करें लेकिन मैंने उसमें हिस्सा नहीं डालना। लेकिन मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ फ्री, बहुत अच्छा काम है, मैं सबसे चंदा लेता हूँ, ये भी अच्छा काम है, लेकिन उससे सबसे पहले ये चाहिए कि मैंने कितने पैसे डाले। देखिए मेरी 10 रुपए की तौफीक है, मैं 10 रुपए डालूँ। और ये एक नया मॉडल हम दे रहे हैं कि भाई पहले मेरा शौक है ना लोग सीरत नबी पढ़े, मेरा इनिशिएटिव है, तो उसमें टाइम एनर्जी पैसा पहले मेरा इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा मज़ा हो गया कि जी मैं लोगों से डोनेशन लूँ, उसका मैं एक इदारा बनाऊँ। और फॉर एग्जाम्पल देखें एक हॉस्पिटल है मेरे घर के साथ है, क्या ये पॉसिबल है कि वहाँ पे जो डॉक्टर में रखे हुए मैं बीमार हूँ तो मुझे आके वो चेक नहीं करेगा? करेगा। मतलब ना चाहते हुए भी वो फैसिलिटीज इंसान लेता है ना, उसकी बुनियाद पर रोज़ मैं आके मीडिया में बैठता हूँ, मैं जाता हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं कि जी ये अच्छा, मैं कहता हूँ दिस समथिंग वेरी गुड। लेकिन ये पहला कोर क्वेश्चन ज़रूर उसमें आया कि भाईजान इसमें आपने खुद क्या दिया है। देयरफॉर हमने ये पक्का कर दिया कि जब तक हमारे रिसोर्सेज हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इस लाहौर के बाद हमने इसको सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाना है। ये 24 करोड़ बंदे को हमने पढ़ानी है किताब इंशाल्लाह। और 1 साल में इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह, हमने मक्के मदीने बहुत दरख्वास्त की, याद बांध के आप हमारी कौम के अंदर एक किरदार में वाज़े फ़र्क देखेंगे। क्या खूबसूरत बात की आपने। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो राय साहब आपके लिए हाजिर है। बहुत शुक्रिया। मैं खुशकिस्मत हूँ, मैंने पहले ही प्रोग्राम में कहा कि वी आर ब्लेस्ड टू अनाउंस कि गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ इस क्विज़ को लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपके जो मैक्सिमम मसाइल हैं, एक इंसानियत के मसाइल, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मुसलमानों के मसाइल, इंसानियत के मसाइल को एड्रेस करने के लिए ये किताब जिसे हम कहते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तमाम मसलों को हल कर देगा। और ये इनिशिएटिव जो है वो आपकी जानिब से लिया गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए। आप लोग के लिए एक बार फिर से मैं इसको आसान कर देती हूँ कि नंबर स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, आप रब्ता करें, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल अटेंड नहीं हो रही तो आप SMS कर सकते हैं, पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और 1 साल बाद जब ये वाइडर लेवल पर हम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, तो तब भी आपको इस बात का एहसास होगा कि ना सिर्फ आप इनामात जीतने बल्कि आपकी ज़िंदगी को मोल्ड और सीधी राह पर डालने के लिए कितना बड़ा अहम किरदार है इस किताब का, जो कि पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमेशा आपने ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी, या मैं अगर अपने प्रोग्राम की बात करूँ तो हम ऐसी स्टोरीज़ आपसे शेयर करते हैं कि भी कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी कि आपने मेहनत की है पाकिस्तान में, लेकिन उसके बाद आप ड्रेन सिस्टम, जो मैं कहती हूँ हमेशा, ये कैसा सिस्टम है, ये कैसी पॉलिसी है जिसके तहत हमारी क्रीम पाकिस्तान की बड़ी तादाद में अब और पिछले चंद सालों में बहुत कोशिश की है कि बाहर जाकर ही कमाया जाए। यूरोप ममालिक की अगर हम बात करें, किसी भी ऐसे गैर मुल्की जो कि मुसलमान मुल्क नहीं भी हैं, मुस्लिम ममालिक भी हैं, वहाँ पर जाकर देखते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में कोशिश करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की और वहाँ जाकर कमाने की। लेकिन एक ऐसी स्टोरी भी मैंने आपसे आज शेयर करनी है जिनको ये पता है, ये रियलाइज़ किया उन्होंने कि पाकिस्तान में जो आपको प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। बल्कि जितने परदेसी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि अपनी वतन, अपनी मट्टी पर रहने की जो आज़ादी है वो दुनिया में कहीं और मुयस्सर नहीं है। लेकिन ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपसे शेयर करनी है, एक ऐसी खातून, एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि बाहर गई, लेकिन जब वापस आई तो बॉक्सिंग के मैदान में एक के बाद एक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते और अपना बॉक्सिंग के मैदान में क्या नाम कमाया। लेकिन ये सब कुछ किया पाकिस्तान वापस आके। क्यों? क्योंकि बाहर उनका दिल नहीं लगा। ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। तो उनकी मुलाकात कराती हूँ। राहिला वलीद हमारे साथ मौजूद हैं, बॉक्सर हैं, स्टूडियो में, इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहिला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू एंड गुड टू हियर। ऑब्वियसली मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि हमें अभी आजकल तो जो मुल्क के हालात हैं, हर बंदे की कोशिश है कि बस बाहर चला जाए। लेकिन आप बाहर गई 2015 में, फिर आप वापस आई 3 साल पहले और यहाँ पर आकर आपने बॉक्सिंग शुरू की, बहुत सारे मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया। और बीइंग अ वुमेन, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कह रही थी ना कि किसी खातून के नाम के साथ बॉक्सर लग जाए ना तो वो एक हैवी फील आना शुरू हो जाती है, जो है वो टेरर आना शुरू हो जाता है। सो व्हेन यू स्टार्टेड? मैंने ऑफ एंड ऑन मैं 1 साल पहले करती रही थी, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए मैंने ये जो रिसेंटली कॉम्पिटिशन था इसके लिए मैंने 3 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। व्हाई यू केम बैक? दैट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जब मैं वहाँ पर थी तो मैंने देखा कि वी आर ऑल बाय आवर सेल्व्स, हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। वी हैव सो मच ऑन आवर प्लेट कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उसको निकालें बाहर, या कोई भी किसी भी हाउसवाइफ का या किसी मैरिड औरत का जिसके बच्चे हैं वो अपना गोल अचीव कर सके या अपनी कोई जो उसका कोई ड्रीम है वो उसको पूरा कर सके। तो वहाँ आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। क्वालिटी ऑफ लाइफ है लेकिन ये कि उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जब मेरी दोस्तें कहती थी कि तुम्हें क्यों नहीं मज़ा आता वहाँ पे, तो मैं यही कहती थी कि नहीं यारा नाल बहारा, जो यहाँ पाकिस्तान में मज़ा है, जो यहाँ पर जितना फिजिबल एनवायरनमेंट और जिस तरह से मुझे जितनी असिस्टेंस हेल्प और मिला, तो यहाँ पर ही आकर मतलब आई एम एन एग्जाम्पल टू इट कि मुझे यहाँ आकर मैंने जो अचीव किया वहाँ रहते हुए मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब एग्जाम्पल, आप इस चीज़ की भी लाइव एग्जाम्पल है कि कुछ भी करना हो तो अपने मुल्क से ज़्यादा फिजिबल जगह इस दुनिया में कोई नहीं होती, जहाँ पर हेल्पिंग हैंड्स भी बहुत होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है, फिर एप्रिसिएशन बहुत होती है। लेकिन अगर हम बॉक्सिंग के मैदान की बात करें तो किस तरह से किन किन मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
मैंने डिफरेंट मुकाबलों में पार्टिसिपेट किया। रिसेंटली जो था इंटर डिपार्टमेंट एलीट बॉक्सिंग नेशनल चैम्पियनशिप था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैंने उसमें जो है वो मेडल्स लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और मुझे ये था कि मैं आई वाज वेरी फोकस्ड कि मैंने करना है और इंशाल्लाह मैं करूँगी और मैंने प्रूव भी किया। और उसके बाद आगे नेक्स्ट जो भी इंशाल्लाह कॉम्पिटिशन्स आएंगे उनमें भी इंशाल्लाह ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी। आई जस्ट ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं कुछ डिफरेंट और यूनिक करना चाहती थी। मतलब सारी स्पोर्ट्स सब लोग ही करते हैं लेकिन ये एक बहुत इंटेंस और लीथल स्पोर्ट्स थी। बॉक्सिंग इज समथिंग लाइक, तो ये कि अगर आप मेरी कोई पिक्चर जो है वो दिखा सकें जिसमें मेरे बहुत मुंह पे ब्रूजेस और ये हैं, माय हस्बैंड आल्सो शेयर्ड इट ऑन द फेसबुक, कि फिर भी मेरे मुंह पर स्माइल थी क्योंकि ये मेरा शौक, मेरा पैशन है और मैं कुछ करना चाहती थी। आई ऑलवेज वांटेड टू सेट एन एग्जांपल फॉर दोज वुमेन हु आर हाउसवाइफ्स, हु आर मैरिड विद किड्स, कि नहीं आपकी समथिंग बट दे आर नॉट एबल टू डू। एग्जैक्टली नहीं, अपॉर्चुनिटी होती है। मुझे मतलब मेरे चारों बच्चे जो हैं वो सिजेरियन से हुए, मतलब मैंने अपनी सर्जरीज को अपना एक्सक्यूज़ नहीं बनाया और जो मेरा टैलेंट, जो मेरा ड्रीम था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव किया। इसलिए मैं सब लाइक आई वांट टू से ऑल द लेडीज़ आउट देयर कि जो भी है आप अपने घर को बैलेंस तरीके से चलाते हुए, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर को, सब चीज़ों को टाइम देते हुए आप अपनी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कि बैलेंस रखना है। अच्छा, चूँकि आप पैगाम ऑलरेडी दे रही हैं बट आई वांट टू एड्रेस स्पेसिफिकली ये चीज़, बीइंग अ वुमेन, आप क्या पैगाम देंगी उन तमाम ख़वातीन को जो करना चाहती हैं, और वो ख़ास तौर पे आजकल बड़ी तादाद में मर्द भी और औरतें भी, बल्कि यंगस्टर्स की मैं ज़्यादा बात करूँगी, दे जस्ट वांट टू गो अब्रॉड बाय हुक और बाय क्रोक, क्योंकि उनको लगता है देयर इज़ नो स्कोप, देयर इज़ नो फ्यूचर इन पाकिस्तान। बड़ी तादाद इस वक्त, अगर हम 11 लाख पाकिस्तानियों की बात करें, पिछले 6 माह में वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। आप क्या पैगाम देंगी उनको कि यू कैन डू सो मेनी थिंग्स बीइंग इन पाकिस्तान? अच्छा, मैं उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ वेरी मैकेनिक देयर। वहाँ पर मतलब आप ऑल द टाइम यू आर ऑन टोज, आप मशीन की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, जॉब है, फिर घर आकर भी काम कर रहे हैं, तो मतलब ये कि आपकी लाइफ एक स्केड्यूल की तरह चल रही है। और यहाँ पर ये है कि आपको सोशलाइज करने का, खुशी गम में शामिल होने का, अपने त्यौहार मनाने का, अपनी फैमिलीज़ को टाइम देने का, अपनी वैल्यूज़ अपने बच्चों में इनकलकेट करने का, आपको ये बहुत सारा टाइम मिलता है जो आपको वहाँ नहीं मिलता। वहाँ 4 बजे तो आपके बच्चे स्कूल से आते हैं, तो आपने उनको क्या सिखाना है? 7 बजे आप बेड में लिटा देते हैं उनको सोने के लिए। तो इसलिए ये कि यहाँ जो आप उनको वैल्यूज़ दे सकते हैं, अपना कल्चर आप जो है वो दिखा सकते हैं, और यहाँ पर रहते हुए जो आप कर सकते हैं वो वहाँ रहते हुए नहीं कर सकते। वहाँ सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये कि किसी भी अपनी चीज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को अपना एक्सक्यूज़ ना बनाए, बल्कि उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अपना गोल अचीव करके दुनिया को दिखाएं। और आप इसके लाइव एग्जांपल हैं, इसलिए हमने आपको प्रोग्राम में भी इसीलिए बुलाया ताकि लोगों को इस हवाले से बता सकें कि देखें, यू कैन डू एनीथिंग एट एनी एज। एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आपने बच्चों के बाद, शादी के बाद कभी भी आपने कुछ भी स्टार्ट करना है तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आपके अंदर विल होनी चाहिए कोई काम करने के लिए। राहिला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और आप लोगों मैं यही कंक्लूड करना चाहती हूँ कि अपनी वैल्यूज़, नॉर्म्स जो हैं वो सबसे ऊपर है, और अगर ये एनवायरनमेंट जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त अहबाब, हमारे रिश्तेदार, ये एनवायरनमेंट जो है हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है अगर आप उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं और एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान से मोहब्बत करें। इसकी एग्जांपल ये है कि वो लोग अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे तो अपने मुल्क का अच्छा इमेज यकीनन पूरी दुनिया में ज़रूर पोर्ट्रेट कर सकेंगे। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल आप एक चीज़ कॉमन प्रैक्टिस में देख रहे हैं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं दे जस्ट वांट टू कम ऑन स्मॉल स्क्रीन। चूँकि अगर हम बात करें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की तो ऑब्वियसली पहले आप उन्हें सिर्फ बड़ी स्क्रीन्स पर देखते थे, वो मूवीज़ की हों, लॉलीवुड की हों या ड्रामा इंडस्ट्री हो, लेकिन अब हर बंदा सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया ने पिछले चंद सालों में जो डायनामिक्स चेंज किए हैं हमारे पूरी सोशल लाइफ के, वो देखने के काबिल हैं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि एफिलिएट होते हैं सोशल मीडिया से, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। ये लोग बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, एक्स हो। अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करें, ब्रांड्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है बिकॉज अपनी प्रमोशन इनसे कराते हैं, इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है बिकॉज ब्रांड इनको चार्ज करता है, ऑब्वियसली इनको पैसे देता है। तो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो अच्छी और ख़तीर रकम जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन जो फॉलोअर्स हैं, फ़ायदा उनको भी बहुत हो रहा है बिकॉज उनको एक गाइडलाइन मिल रही है, उनको ऑप्शंस मिल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि वो देख रहे हैं इस चीज़ को कि किस तरह से हमने कौन से ऑप्शन को अवेल करना है, कौन से ऑप्शन को अवेल नहीं करना। सोशल मीडिया से कैसे कमाया जा सकता है फ्रीलांसिंग के अलावा, ये जानने के लिए फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एड्रेस कीजिएगा इस चीज़ को कि सोशल मीडिया जो है फ्रीलांसिंग के अलावा, वो तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कमाते हैं, वो वेबसाइट्स हैं। सोशल मीडिया से लोग कैसे अर्न कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो कैसे शुरू कर सकते हैं? अच्छा, अगर सोशल मीडिया को बेसिकली आप लोग एज अ मार्केट प्लेस लें
क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरह से लोगों ने इंटरेक्ट करना शुरू किया तो लोग सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। अब बेसिकली सोशल मीडिया एक मार्केट प्लेस बन चुका है जहाँ पे बायर सेलर सारे लोग जो है वो मौजूद। अभी अगर आप बात करें मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स जो है वो बने हुए हैं जहाँ पे डायरेक्टली फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के अलावा जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स और प्लस लोगों के साथ आप नेटवर्क कर सकते हैं। लिंक्डइन की अगर जो है वो हम लोग एग्जांपल है, इतनी ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है कि मेरे ख्याल से और कोई सोशल मीडिया जो है वो यहाँ पे नहीं है। और अगर जिस तरह आपने एग्जांपल दिया है कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपको काम नहीं मिल रहा तो सोशल मीडिया पे डायरेक्टली आप क्लाइंट्स को जो है वो आउटरीच कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो बिजनेस ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एड्स की बात करें, फैसल इस चीज़ को बताएं कि अभी इस वक्त अगर एक बंदा उसके 2-2.5 लाख फॉलोवर हैं तो वो फॉलोअर्स को किस तरह से कैश करता है। मतलब एक ब्रांड तो आपको एक कैंपेन दे देता है, आप उस कैंपेन की एक वीडियो बना लेते हो, जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं वो बाकायदा उस चीज़ को फॉलो करते हैं और देखते भी हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंस है कि समटाइम रॉन्ग भी चला जाता है। आपको पता है कि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि पैसे देके अगर आपसे प्रमोशन करा रहे हैं तो ब्रांड अच्छा है या बुरा, लेकिन आपने उसकी प्रमोशन करनी है। तो ये जो एक फैक्टर है गलत डाइवर्ट करने वाला, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, गलत डाइवर्सिटी की तरफ सबसे पहले तो एथिक्स बेस्ड मार्केटिंग है। तो हम लोगों ने स्टार्ट से ही जो है वो एथिक्स के ऊपर जो है वो देखना होता है कौन सी चीज़ एथिकली ठीक है, कौन सी चीज़ एथिकली रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जो है वो आ जाती है। प्लस क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो शायद बहुत छोटी छोटी कंपनीज इस तरह के जो है वो टैक्टिक्स यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन अगर बड़ी कंपनीज की बात करें जो ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर जो है वो जा रही होती हैं तो वो हमेशा जो है वो इस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि हम लोगों ने जो है वो हमेशा एथिकल चीज़ों के ऊपर रहना है और सिर्फ उसी चीज़ को इंडोर्स करवाना है या उसी चीज़ को पेड एड्स के अंदर जो है वो यूज़ करना है जो कि हमारे क्लाइंट के लिए वैल्यूएबल है। क्योंकि एट दी एंड उनका ब्रांड भी जो है वो स्टेक के ऊपर होता है, क्योंकि एक नेगेटिव रिव्यू जो है वो आपके बिजनेस को कहीं से कहीं जो है वो ले जाता है। और इसी तरह अगर प्लस रिव्यूज की बात करें तो कोई अगर पर्सन आपके ब्रांड को इंडोर्स कर रहा है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स की जो है वो बात कर रहे हैं, तो वो आपके ब्रांड को शायद ज़मीन से उठा के आसमान के ऊपर जो है वो ले जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो इन्फ्लुएंसर किस तरह से जो है वो कमा सकते हैं या किस तरह से, एक तो अगेन जिस तरह यही मुख्तलिफ चीज़ों को इंडोर्स जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर एथिकली जो है वो साथ जो है वो एथिक्स अटैच कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल से जो है वो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जो है मिल सकता है। ऑनेस्ट रिव्यू जो है इसके बारे में ज़रूर बताएं। देखिए आपकी एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ब्रांड को 50 लाख भी दे रहे हैं या 50,000 भी दे रहे हैं कैंपेन की, तो आपने जो क्रेडिबिलिटी है उस इदारे की या क्रेडिबिलिटी है उस ब्रांड की, आपने वही एक्सप्लेन करनी है। बीइंग अ सोशल मीडिया वॉर्म, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांड्स को छोड़ के? अच्छा, हम लोग जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जैसे ही कोई क्लाइंट जो है वो हमारे पास आता है तो सबसे पहले जो है वो बिजनेस एनालिसिस उसका जो है वो किया जा सकता है कि ये जिस कंट्री के लिए सबसे पहले जो है वो चलाई जा रही है उसके लॉस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट ठीक है या गलत है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो इंडोर्समेंट या जो हमें एड्स के लिए वीडियोस, इमेजेस वगैरह जो है वो दी जा रही होती हैं उसको जो है वो एनालाइज करना होता है। क्योंकि अगर हम लोग उसको अप्रूव करवा भी देंगे तो फेसबुक की या गूगल की या लिंक्डइन की अपनी पॉलिसीज़ भी हैं जो उसको जो है वो रिजेक्ट कर देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बिफोर क्रिएटिंग कैंपेन हम लोगों ने एनालाइज करनी होती हैं और उसके बाद जब पुट किया जाता है तो रिजल्ट्स आपके मल्टीप्लाई जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फैसल फॉर बीइंग हियर। और हमने कोशिश की है मैक्सिमम पर्सपेक्टिव से जो है वो आपको पूरा बताया जाए कि अगर सोशल मीडिया आपके हाथ में है तो सिर्फ स्क्रॉल अप उनसे निकल कर आप कितना कुछ कर सकते हैं, कमाया जा सकता है आज के ज़माने में। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर काफ़ी बात होती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में नहीं है, लेकिन ये जो एक सेल फ़ोन है, ये सोशल मीडिया जो है, उससे आप कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कॉन्टेक्स्ट में, ये आप जानते हैं। तो ज़रा स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने के अलावा प्रोडक्टिव तरीके से इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, आपकी आधी मुश्किलें वैसे ही हल हो जाएंगी। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट एशिया कप 2023 जिसकी लाइव ट्रांसमिशन आप 12 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक तो कॉन्टिन्यूसली पब्लिक डिजिटल पे देखते हैं। लेकिन मैंने कहा चलिए प्रोग्राम में कल की रुदात जो है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। कल जो ह्यूज फीडबैक हमें आया है, ओ माय गॉड, हमें बहुत मज़ा आता है ऑब्वियसली आपसे इंटरेक्ट करके। स्क्रीन पर अगर आप 2 घंटे का मॉर्निंग शो देखते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने कहीं से भी मिस कर दिया है तो आप इसके बाद फौरी तौर पर, चूँकि मेरे शो के आधे पौने घंटे बाद ये ट्रांसमिशन जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाता है। और अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो
और कल जो हमें आपका फीडबैक आया है, यकीन करें वो रिव्यू वो क्रिटिक की सूरत में हो, अप्रिसिएशन की सूरत में हो, हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली हम इसको लेते भी हैं और देखते भी हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस डिजिटल ट्रांसमिशन जो कि पब्लिक न्यूज़ पर आप देखते हैं। कल हमें जो फीडबैक आ रहा था उससे तो हम बहुत खुश थे, लेकिन ऑब्वियसली आप जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका रिवॉर्ड भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने प्रोग्राम में भी इसको अनाउंस कर दूं कि सईद अजमल चूँकि हमारे साथ होते हैं और उनको मैजिशियन कहा जाता है, पाकिस्तान का ऐसा नाम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐसा नाम जिनसे लोग इंटरैक्ट भी करना चाहते हैं, तो उनसे भी आप इंटरैक्ट कर सकते हैं इस एक सेशन में जो कि 1 बजे से लेके ऑनवर्ड होता है। उनका साइन किया हुआ ऑटोग्राफ्टेड जो बॉल है वो भी, ऑटोग्राफ्टेड जो बैट है वो भी आप जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने पार्टिसिपेट करना है थ्रू 3 प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक पर आप लाइव है, वेल एंड गुड, लेकिन जो क्विज इस ट्रांसमिशन का खासा है वो होगा यूट्यूब पे। तो आपको यूट्यूब पे आना है, आई वॉन्ट यू गाइज टू सर्च बाय योर सेल्फ, क्लिक करें पब्लिक न्यूज़ लाइव, टक करके लाइव आ जाएगा। आपने जाना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। लेकिन कल के फीडबैक के लिए अगेन थैंक यू सो मच। आज की ट्रांसमिशन भी आपने देखना नहीं भूलनी, जो कि 12 साढ़े 12 बजे से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगी ऑन पब्लिक डिजिटल लाइव। अब कुछ बात कर लेते हैं आज के मैच को लेकर, जो कि आज की ट्रांसमिशन भी अभी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन आज के भी अभी करंट सिचुएशन क्या है श्रीलंका कोलंबो में वो हम जान लेते हैं गोहर से, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, व्लॉगर हैं, वहां पर मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं। गोहर, आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक में वेलकम कहते हैं, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और कल भी आपने बड़ा अच्छा रिव्यू किया और आपने स्टेडियम के सारे नज़ारे हमें कराएं डिजिटल ट्रांसमिशन में भी। अभी करंटली मुझे लग रहा है जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ अच्छी खासी धूप है, आज मौसम क्या कहता है ये बता दें हमें। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त भी धूप निकली हुई है और अच्छा खासा मतलब गर्म मौसम है और हल्के हल्के बादल जरूर हैं, लेकिन ये उसी तरह से हैं जिस तरह कल थे। कल भी बारिश की प्रेडिक्शन थी और बारिश हुई, लेकिन थोड़ी सी लेट इवनिंग में स्टार्ट हुई और उसके बाद आपने देखा कि मैच दोबारा से नहीं हो पाया। आज भी बारिश की प्रेडिक्शन जरूर है और अभी फिलहाल जो है इस लिहाज से अगर देखा जाए जिस तरह मौसम की राइट नाउ सूरत हाल है, उससे तो ऐसे ही लगता है कि मैच जरूर होगा, लेकिन वही बात है, कल वाली बात है कि कुछ कहा नहीं जा सकता वक्त से पहले। अच्छा गोहर, एक और चीज़ जो सवाल हमने कल भी आपसे किया था, ऑब्वियसली जब एक आपको रिजर्व डे का अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद शायकीन क्रिकेट खुश भी हुए इस बात से और टीम्स भी जो है वो उन्होंने गिला भी किया कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए ऐसा क्यों, लेकिन जो टिकट्स है उसका क्या क्राइटेरिया है आज के दिन? कल की टिकट में ही आज का मैच देखा जाएगा, शायकीन क्रिकेट जो है उनके रिव्यूज़ क्या थे कल को और आज को लेके? देखिए, टिकट्स वही इस्तेमाल होंगी दोबारा से, आप सेम जगह पे जाके बैठेंगे और आपको दोबारा से पे नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक क्रिकेट के शायकीन की बात है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इंडियन बैटिंग को लेके, कहीं ना कहीं वो अंदर से बहुत दुखी भी थे कि जो एशिया कप है ये बारिश की नजर हो रहा है। हालांकि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन डेफिनेटली वो उस तरह से कह नहीं पाएंगे जिस तरह से पाकिस्तानी ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन बोर्ड को या फिर जय शाह को। तो कल उनको बहुत ज्यादा दुख था इस बात का कि मैच रुका है बारिश की वजह से। एट द सेम टाइम शुरू में हम भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे पाकिस्तान की बॉलिंग को देख के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज दोबारा से मैच वहीं से स्टार्ट होगा तो पाकिस्तान एक अच्छा कमबैक जरूर करेगा। अच्छा गोहर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो प्रेडिक्शंस हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं ना, उसके मुताबिक बारिश के बाद फ़ायदा अब तक हुआ भी पाकिस्तान को है और आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ही होगा। लेकिन आप ऑन ग्राउंड चुके मौजूद हैं तो मैं आपसे वही रिव्यूज़ लेना चाहती हूँ जो कि लोग आपको दे रहे हैं। BCCI की हरदर्मी ने बड़ा नुकसान पहुँचाया है इस दफ़ा स्पॉन्सर्स को, बिजनेस को और फिर खासतौर पर इस एशिया कप को जिसको होस्ट पाकिस्तान कर रहा है। तो लोगों के जो रिव्यू हैं वो इस हवाले से क्या आ रहे हैं, कुछ फीडबैक है आपके पास? देखिए, जब आप लोगों से इस तरह की बात पूछते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियंस इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। एज अ फैन मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो उनके क्रिकेट के क्रिटिक्स एनालिसिस हैं और जो क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को या एशियन क्रिकेट बोर्ड को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को, वो डेफिनेटली ये बात जरूर कहते हैं कि यार पहले से ही प्रेडिक्शंस थी बारिश की, और ये आज से नहीं है, 3-4 महीने पहले से थी बारिश की प्रेडिक्शन और उसी तरह से हो रही है बारिशें। और जो स्पेशली जो स्पॉन्सर्ड हैं उनको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस चीज को लेके, इसी वजह से रिजर्व डे रखा गया है। अब बात ये है कि जो पाकिस्तानी है, हम लोगों को तो डेफिनेटली ये चीज ज्यादा फील होती है, लेकिन उनको फील जरूर होती है, लेकिन वो उस तरह से कह नहीं पाते, उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कर पाते। अच्छा ठीक है गोहर, ये भी बताएं क्योंकि बीइंग इन श्रीलंका और अभी इस वक्त जो मैच शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में, और हम देखते हैं कि ऑब्वियसली शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी एक्साइटेड भी है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा मायूस भी हो जाते हैं जब मैच नहीं हो पाता। लेकिन आज जो मैदान में आप देख रहे हैं, कल जैसे आपने कहा कि शुरू में हम थोड़े मायूस हो गए थे और इंडियन काफ़ी खुश हो गए थे, तो आज आप किस तरह से देख रहे हैं कि जिस कम बैक से हम आ रहे हैं, जिस एनर्जी से हम आ रहे हैं? कल हमने गिल को बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा,
हमने देखा कि आते साथ ही जिस तरह से हम आउट नहीं कर सके, हमारे शाहीन जो है वो थोड़े कल लो डाउन कह सकते हैं, स्लो डाउन कह सकते हैं, हमें नजर आए। तो आप क्या समझते हैं कि आज किस तरह से की स्ट्रैटेजी से हमें मैदान में उतरना चाहिए? देखिए कभी कभी इस तरह से हो जाता है, It's okay. कंडीशन चेंज होती हैं, उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी आपको टाइमली चेंज हो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान कल नॉर्मल खेल रहा था उसी तरह से खेलना चाहिए। एक अच्छा कमबैक हो गया था। 25 ओवर ऑलमोस्ट हो चुके थे, 140 150 के करीब स्कोर है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल है। और यहीं पे अगर एक दो विकेट्स और गिर जाएंगी तो स्कोर बिल्कुल कंट्रोल में आ रहेगा। और बाकी अभी तक पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, इन्होंने अभी तक बैटिंग नहीं की इंडिया के खिलाफ एशिया कप के अंदर। तो अगर ये यहाँ पे स्टार्ट बैटिंग इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक 260 270 इजीली अचीव हो सकता है इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ गौहर, हमें तो क्यूट जेस्चर्स भी नजर आते हैं ना, ऑल दो मैच की टेक्निकलिटीज़ पे तो हम बात करते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोस पिक्चर्स एंड वीडियोस जो कि वायरल हो जाती हैं। कल हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी ने मैच के बाद जो है बुमराह से मुलाकात की, उनको एक गिफ्ट हैम्पर दिया, उनके बेटे की मुबारकबाद दी। इस तरह की पिक्चर भी, फ़ख्र जमान की पिक्चर भी काफ़ी वायरल हो रही है ना, किस तरह से स्टाफ के साथ मदद कर रहे थे एंड ऑल दैट। तो इस तरह के जेस्चर्स को आप किस तरह से देखते हैं? आवाम का क्या रिव्यू है? देखिए मैं बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ इन चीजों को, और मैं ये समझता हूँ कि जो होते हैं ये हमारे मेंटोर्स भी होते हैं और हमारी इंस्पिरेशन भी होती है। जब क्रिकेटर्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो फिर जो फैंस होते हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह से एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। और ये रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट है, ये पिछले 3-4 साल में जितने भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए उनके अंदर आपको अक्सर देखने को मिलता है। जो शाहीन शाह ने एक बहुत ही अच्छा जेस्चर दिया, और बुमराह डेफिनेटली, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई 5-6 दफा से ज्यादा उन्होंने थैंक यू बोला है और बहुत रिस्पेक्टफुल भी। तो ये प्यार और ये मोहब्बत और ये एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप होता है, ये आपको ग्राउंड के अंदर भी फैंस के नजदीक आपको लेके आता है। और गौहर, एक और चीज़ लास्टली जो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको ज़रूर कोट करूँ आज के प्रोग्राम में, हमें पिछले चंद सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट टीम में इस तरह की बॉन्डिंग नज़र नहीं आई। हमने हमेशा चपकलिश ही देखी और हमने कुछ इस तरह के एग्रेसिव मूड्स ही और एग्रेसिव पिक्चर्स ही देखी है। बट ऑल दो अब लेसेस बंद करने के शादाब का जेस्चर हो, कोहली के साथ खड़े होकर चिल करने का बाबर का जेस्चर हो, या फिर अगर हम फ़ख्र का जेस्चर देखें, शाहीन शाह अफरीदी का देखें, तो इस दफ़ा जो हमें कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है या केमिस्ट्री नज़र आ रही है पाकिस्तान इंडिया की, दैट सीम्स टू बी लाइक रियली गुड, और लोग उसे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। गौहर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक के टाइम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऑब्वियसली अब यहाँ पे जो हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को, लेकिन ठीक आधे पौने घंटे बाद वी विल बी लाइव ऑन पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो यू गाइस कैन ज्वाइन अस फॉर लाइक, आप इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, ट्विटर पर हैशटैग भी बहुत सारे हमने लगाए हैं, उन हैशटैग में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसे ही पार्टिसिपेट नहीं करना, पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स है जिसका पहले मैं जिक्र कर चुकी हूँ, अब एक बार फिर से कर देती हूँ कि सईद अजमल जो कि पाकिस्तान के मैजिशियन हमारे साथ होंगे, तो उनका साइन यानी ऑटोग्राफ्टेड बॉल और बैट जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थ्रू यूट्यूब हमारे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस ट्रांसमिशन जिसे हम कहते हैं एशिया कप 2023। और इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग आप चूँकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं या यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा तमाशा आप डाउनलोड करके भी लाइव स्ट्रीमिंग को मिस ना कीजिएगा। सो अभी थोड़ी देर बाद चूँकि हम सब आगे सलमान हसन, सईद अजमल, शाहनवाज, मैं और बहुत सारे ऐसे हमारे को होस्ट जो कि इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, सो डोंट मिस इट आउट, आपने ज़रूर देखनी है अभी से कुछ देर बाद। अभी गुड मॉर्निंग पब्लिक से लेंगे आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।